दिल्ली में जंतर मंतर में सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को खुली बहस की चुनौती दे डाली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो संसद में उठने वाले हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। शाह ने प्रस्ताव रखा कि बुधवार दोपहर 3 बजे से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो और गुरुवार को वो सदन में विस्तृत जवाब दें। उन्होंने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया और कहा कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नियमों के अनुसार होनी चाहिए। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि देश के युवा गृह मंत्री की सफाई नहीं सुनना चाहते बल्कि उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और कथित गोलीबारी के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार भी है और जवाबदेह भी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि कार्यवाही का आदेश केवल किसने दिया था, इसका पता चलना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी का यह भी कहना है कि यदि आदेश अमित शाह ने दिया था तो उन्हें जवाबदेह होना चाहिए और यदि नहीं दिया था तो वह अपने पद के योग्य नहीं है। देखिए, इस आधार पर उन्होंने गृह मंत्री से इस्तीफा मांग दिया है और इस मांग को दोहराई, जिसके बाद से लगातार एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। देखिए, संसद में इस मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। सर, ये आज ये नया लुक और ये असम वाली। तो सुना आपने कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके की कोई चीज सरकार के पास छुपाने के लिए नहीं है। हम सदन में हर एक सवाल का जवाब देंगे, लेकिन बशर्ते जब हम जवाब देना शुरू करें तो विपक्ष हंगामा ना करे और सदन छोड़कर ना भागे। अब इससे पहले भी इस बात का जिक्र खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग, भगौड़ा, भाग जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, ये शब्द इस समय की राजनीति में यूज किए जा रहे हैं। पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी। अब देखिए, लगातार 20 जुलाई में जिस तरीके से जंतर मंतर पर उग्र प्रदर्शन हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर सदन जब से शुरू हुआ है तब से इस बात को लेकर जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन उस वक्त भी यही बात कही गई थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन लगातार विपक्ष की ओर से गृह मंत्री इस्तीफा दो और प्रधानमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। इस बीच रांची में भी प्रोटेस्ट होता है और रांची में बहुत ब्रूटल तरीके से छात्रों को पीटा जाता है। अब देखिए, रांची में हुए लाठीचार्ज के बाद से राहुल गांधी से भी जवाब मांगा जा रहा है, हेमंत सोरेन से भी जवाब मांगा जा रहा है। इस बीच देखिए, राजनीति किस तरीके से गर्म है, हम जानते हैं। दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और ये किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। सौरभ, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने आज ये बयान दिया कि भगौड़ा, भाग जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, ऐसे बयानबाजियां पहले नहीं होती थी, ऐसी भाषा का प्रयोग पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल की राजनीति में ये हो रहा है। क्योंकि कल भी राहुल गांधी के बयान में तू तड़ाक वाली भाषा हमने देखी है। तो इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके की भाषा का प्रयोग संसद में पहले तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन गृह मंत्री ने आज इस पर बोला है। तो क्या लगता है कि किस तरीके से गृह मंत्री सदन में जब बैठना चाह रहे हैं, उसको लेकर भी अब राहुल गांधी हो चाहे विपक्ष बात नहीं सुनना चाह रहा, क्या लगता है आगे राजनीति किस ओर जा रही है? देखिए सुचित्रा, आप जब सवाल कर रही थी, मुझे एक फिल्म का सीन याद आ रहा है। मैंने कहा कि आज आपके साथ शेयर करूं मैं।
एक फिल्म है कि एक जो विपक्ष के नेता हैं वो पत्रकारों से पूछ रहे हैं कि मंत्री जी जो घटनास्थल पर ट्रेन से जा रहे हैं या प्लेन से जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तय नहीं है कि ट्रेन से जाएंगे प्लेन से जाएंगे। तो बोला मेरा 2 बयान छाप जा रहे हैं तो ये छापना कि ट्रेन से क्यों नहीं जा रहे हैं, और ट्रेन से जा रहे हैं तो ये छापना कि प्लेन से क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वही स्थिति है कि जब अमित शाह कि जवाब दो, और जब जवाब देने को तैयार हैं तो हम नहीं सुनेंगे, देर से क्यों आए हैं। तो आज वही घटना दिखाई दे रही है सुचित्रा। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से अमित शाह ने भी स्टैंड अपना क्लियर किया है, सरकार साफ तौर से कह रही है, और अमित शाह ने आज पत्र भी लिखा स्पीकर को कि चर्चा करने को तैयार है, हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन फिर भी अब विपक्ष भग रहा है, लगातार लोकसभा की कार्रवाई बाधित हो रही है। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि ये भी देखना होगा कि आज सदन में बहुत तरीके की बातें हुई है, क्योंकि सदन में बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है, लेकिन इस तरीके के हो हंगामे में सिर्फ एक ही आवाज लगाना और एक ही जिद पकड़ के बैठना कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या ये सदन की कार्रवाई को बाधित नहीं कर रहा? क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा हर दिन 9 से 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सदन चलाने में। ऐसे में विपक्ष को तो ये समझना होगा कि पूरे देश की नजर है कि संसद में कौन कौन से बिल पारित हो रहे हैं, इसमें हमारा कितना भला है। जी देखिए सुचित्रा, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से विपक्ष की हार हुई है और उसके बाद से जो खींच है जो उनका वो पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि पार्लियामेंट में निकाल रहे हैं। अब देखने वाली देखिए बात यह है कि जिस तरह से जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, और आपने भी इस बात का जिक्र किया है, कार्रवाई नहीं चलने दे रही है। तमाम जगह जो मुद्दा पहले जो था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तो लग रहा है कि इस्तीफा दे दिया है तो अब कार्रवाई सही से चलेगी, लेकिन अब वो भी नहीं चल पा रही है। तो राहुल गांधी और जिस तरह से आपने कहा कि तू तड़ाके की भाषा उतर आए हैं, मीडिया कर्मियों पर हमले कर रहे हैं कि आप लोग अमित शाह से सवाल नहीं करते, अमित शाह को टोकते नहीं हैं, केवल मुझे टोकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी अपने अड़ियल रवैये पर आ गए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है उनके ऊपर। बिल्कुल जाहिर बात है, कहीं ना कहीं देखना होगा कि जब गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे तो विपक्ष आकर जवाब क्यों नहीं सुनने को तैयार हो रहा। बहुत धन्यवाद सौरभ आपका विस्तार से जानकारी के लिए। तो चर्चा ऐसे ही सदन में इस वक्त चल रही है।